जय हिंद एवरीवन, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी बसंत पंचमी। आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एफकेट के लिए। हमारी पिछली 2 वीडियोस थी स्पोर्ट्स और डिफेंस में, वो आप तक आई हैं। अब जो थर्ड वीडियो है आज का, जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर एफकेट, राइट। ये जो आपका एफकेट 1 2025 है, ठीक है। तो जो ऐसे करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका अदरवाइज हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे इस वाले हमारे एफकेट के लिए, उन सबको आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पहली खबर आपके सामने है, द इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड इट्स 92nd एनिवर्सरी एट एयरफोर्स स्टेशन तंबरम, चेन्नई में, राइट। तो ये कौन सा हमारा एडिशन था, कौन सी एनिवर्सरी थी? इनफैक्ट 92nd। कहां सेलिब्रेट किया? सर, मरीना बीच, राइट, क्लियर है। इस बार का थीम क्या था? हमारे इस सेलिब्रेशन का जो थीम था वो क्या था? भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो दिस वाज द थीम ऑफ दिस वेरी एडिशन, राइट। अच्छा, हमारे भारतीय वायुसेना का मोटो क्या है? सबको पता होगा, नभः स्पृशम दीप्तम, राइट, क्लियर है। ये कहां से लिया गया है? भगवत गीता के 11th चैप्टर से लिया गया है सर, याद रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, इब्समर, राइट, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज, राइट, नेवीज की। तो ये भी अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है, मलाबार, ठीक है, मलाबार, राइट। ये भी मैरीटाइम एक्सरसाइज है नेवीज के बीच में, राइट, क्लियर है। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इस बार अभी कहां हुआ? विशाखापट्टनम में। कहां हुआ है ये सर? विशाखापट्टनम में, जो 2024 का एडिशन है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ हैज डेवलप्ड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। नाम क्या है सर? गौरव, ठीक है, नाम क्या है? गौरव। किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने। कहां डेवलप किया है? बेसिकली रिसर्च सेंटर इमारत, हैदराबाद में है, आरसीआई, रिसर्च सेंटर इमारत, ठीक है, राइट, क्लियर है। ये है क्या सर? 1000 केजी के लगभग वेट का एयर लॉन्च ग्लाइड बॉम्ब है, ठीक है, 1000 केजी इसका वेट है एंड इट इज एन एयर लॉन्च ग्लाइड बॉम्ब, राइट, क्लियर है। रेंज की अगर हम बात करें इसकी, तो ये लगभग 50 से 150 किलोमीटर तक की रेंज रखता है, ठीक है। कैसे लॉन्च किया था हमने इसको? टेस्ट कैसे किया था? इसको लॉन्च किया था हमने अपने फेमस एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI से, ठीक है, राइट, क्लियर है। और टारगेट कहां पे था? टारगेट था अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा कोस्ट में, अब्दुल कलाम आइलैंड। इसमें से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको डीआरडीओ के साथ किसने और मिलकर के बनाया है? एक तो डीआरडीओ था हमारा, प्लस मोदी जी के दोस्त, क्या नाम है उनका? अडानी, ठीक है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा कांग्रेस वाले बोलते हैं, ठीक है। सो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, राइट, क्लियर, इन्होंने मिलके इसको बनाया है, ठीक है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट मेमोरियल डेडिकेटेड टू फॉलन मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सनल, क्या नाम है इसका? सतर्क हीरोज पार्क, सतर्क हीरोज पार्क कहां खुला है? पुणे में। ये कहां है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के वो फॉलन हीरोज जिनको कि भुला दिया गया था अदरवाइज, राइट, ऐसे 40 पर्सनल्स के लिए, ठीक है, या जो फॉलन हीरोज हैं उनके लिए एक पार्क का निर्माण, एक स्मारक का निर्माण किया गया है, ठीक है। इसको बनाया किसने है सर? किसने बनाया इसको? ये भी ध्यान रखेंगे। इसको बनाया है मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो, मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो,
सो इन्होंने मिलकर बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ म्यूजियम ऑफ वैलर डेडिकेटेड टू मेजर रैलिंगनाउ बॉब वॉज इनॉग्रेटेड in order to commemorate his extraordinary bravery and contributions to the nation। अब ये कहाँ बनाया गया है, इसको किसने इनॉग्रेट किया है? पहली चीज़ तो ये बनाया कहाँ गया है? ये म्यूजियम बनाया गया है तवांग में। तवांग कहाँ है सर? ज्योग्राफी क्लास में पढ़ाया था आपको। और पढ़ाया क्या, ये तो कम से कम 10 बार आ चुका है हमारी क्लासेस में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, राइट। कब इसको लॉन्च किया गया या इनॉग्रेट किया गया? 31 अक्टूबर को। इसी दिन हमारे द सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या होता है? एनिवर्सरी भी होती है। क्लियर है, राइट। इसी दिन को हम नेशनल यूनिटी डे भी बोलते हैं सर, नेशनल यूनिटी डे, राइट। किसने किया था इसका इनॉग्रेशन? राजनाथ सिंह जी ने। कौन है ये? हमारे डिफेंस मिनिस्टर। इनका जो रोल था मेजर रैलिंगनाउ बॉब का, ये मेजर रोल इनका कहां पे था? हिज मेजर रोल वाज इन ब्रिंगिंग तवांग बैक टू इंडिया, राइट। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडियन नेवी सेलिंग वेसल आईएनएस तारिणी, राइट। इन्होंने पाइवटल रोल प्ले किया है नाविका सागर परिक्रमा एक्सपेडिशन, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड परिक्रमा लगाती है, ठीक है। तो इसको जो है हमने फ्लैग ऑफ किया, ये जो आईएनएस तारिणी है, कहां पे फ्लैग ऑफ किया? ये किया गया ओशन सेलिंग नोड आईएनएस मांडवी गोवा में। ओशन सेलिंग नोड, एंड वेयर इज इट लोकेटेड? आईएनएस मांडवी। मांडवी इज अ रिवर विच फ्लोज थ्रू पणजी, ठीक है। गोवा की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, पणजी से फ्लो करती है, अरेबियन सी में मिल जाती है, वेस्टर्न घाट की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से है, लेकिन क्योंकि बड़ी रिवर नहीं है इसलिए हम तापी और नर्मदा की कैटेगरी में नहीं रखते हैं सर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तारिणी जो है इसको कब इंडक्ट किया गया था? भारतीय नौसेना में 2017 में, ठीक है, राइट। क्लियर है। इसको बोलते हैं कमीशनिंग डेट। कब कमीशन हुआ था ये वेसल हमारा? 2017 में, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें दो इंपॉर्टेंट महिलाओं का नाम आपको जरूर याद रखना है। एक तो है लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के, ठीक है, जो कि इस एक्सपेडिशन को लीड कर रही हैं, राइट। नेवी ऑफिसर डिलना के, लेफ्टिनेंट कमांडर, एंड द अदर ऑफिसर्स नेम इज रूपा के, ठीक है। इनका नाम जरूर पूछा जाएगा एफकेट के एग्जाम में, याद रख। रूपा ए इनफैक्ट, ठीक है, रूपा ए, राइट। सो दीज टू आर द ऑफिसर्स हु आर टेकिंग पार्ट इन द सेम, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आपसे इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जा सकता है, राइट। वो क्या है? वो ये है कि ये जो शिप है ओवरऑल जब सरकम नेविगेट करेगा तो कहां कहां जाएगा? तो इसकी शुरुआत तो सर होगी गोवा से, राइट। गोवा से ये जाएगा फ्रीमैंटल, ठीक है, जो कि कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। यहां से जाएगा लिटिलटॉन, जो कि कहां है? न्यूजीलैंड में है सर, राइट। फिर यहां से पोर्ट स्टैनले, यहां से सर जाएगा ये केप टाउन, अफ्रीका, और फिर वापस से आ जाएगा सर गोवा में, ठीक है, राइट। तो दिस विल बी द पाथवे। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी, इंडिया ने लॉन्च किया है क्या? फर्स्ट रेड डॉट साइट पिस्टल फैंटम, ठीक है, राइट। क्लियर। 18 राउंड कैपेसिटी है, 4 इंच का बैरल है, और कस्टमाइजेबल ग्रिप्स इन वुड एंड मेटल है सर, ठीक है। वेट कितना है इसका? वेट है 655 ग्राम, राइट। ये वेट है विदाउट मैगजीन्स, ठीक है। विथ मैगजीन, अगर हम विथ मैगजीन की बात करें तो ये वेट हो जाता है लगभग 750 ग्राम के आसपास, ठीक है, राइट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। AGM 1 14R हेलफायर, ये शॉर्ट रेंज लेजर गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जो कि वर्सेटिलिटी इन टारगेटिंग टैंक्स के लिए जानी जाती है, रडार सिस्टम्स एंड हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। 170 यूनिट हमने क्या किया है? एक्विजिशन इसका किया है, राइट। और ये जो आपके पास मिसाइल है, ये बेसिकली शॉर्ट रेंज है। कैसी है? शॉर्ट रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल, ठीक है। कहां से हमने लिया है? हमने लिया है सर इसको यूएस मिलिट्री से,
ठीक है, राइट। इसकी रेंज कितनी है सर? रेंज है लगभग 7 से 11 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28th एडिशन ऑफ मलाबार 2024, ठीक है, कहाँ शुरू हुआ सर? इंडियन नेवीज स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस सतपुड़ा में, विशाखापट्टनम के अंदर। ठीक है, आईएनएस सतपुड़ा, राइट, क्लियर है, डन है। ठीक है, याद रखेंगे इसके अंदर यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी थे। ठीक है, जो कि ऊपर भी हमने देखा था। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। डी गुकेश, इंडियन चेस प्रोडिजी, इन्होंने हिस्ट्री बना दी है बाय बिकमिंग यंगेस्ट क्लासिकल चेस वर्ल्ड चैंपियन। किसको हराया सर? डिंग लिरेन। ठीक है, सिंगापुर में ये मैच हुआ था और 18 साल की उम्र में ही इन्होंने इसको हरा करके यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ये बन गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विराट कोहली जी की। इन्होंने 9000 टेस्ट रन बना दिए हैं, चौथे इंडियन है आफ्टर तेंदुलकर, द्रविड़ एंड गावस्कर। नंबर 1 पे आज भी तेंदुलकर है, इनफैक्ट वर्ल्ड नंबर 1 पे है, एंड अदर टू आर द्रविड़ एंड गावस्कर। द्रविड़ और गावस्कर के 10,000 रन से भी ज्यादा है, द्रविड़ के इनफैक्ट 13,000, गावस्कर के 10,000, विराट कोहली के 9,000। अच्छा, इसी न्यूज में अभी रिसेंटली 9,000 की उतनी ज्यादा न्यूज होती नहीं है, स्टीव स्मिथ ने 10,000 रन्स बना लिए हैं रिसेंटली, 2-3 दिन पहले, राइट। 10,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोनेरू हम्पी, ठीक है, इन्होंने 2024 फाइव वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, किसको हराया है सर? इन्होंने हराया किसको है? इंडोनेशिया के, किसको हराया है? इंडोनेशिया के इरेना सुकंदर को, राइट। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अच्छा, इसमें चैंपियनशिप में इंडिया के 4 और लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसका भी, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हु वर द अदर इंडियंस? तो एक तो दिव्या देशमुख जी थी, ठीक है, पद्मिनी राउत, इसके अलावा आर वैशाली, राइट, एंड वंतिका। दीज वर द अदर इंडियंस एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारी फीमेल क्लाइंबर, इन्होंने रिमार्केबल फीट अचीव किया है बाय बिकमिंग यंगेस्ट पर्सन टू स्केल द हाईएस्ट पीक अक्रॉस ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स। सर क्या नाम है इनका? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, एज कितनी है सर इनकी? एज है 17 साल। ठीक है, इनके फादर कौन है? कमांडर एस कार्तिकेयन। शी इज द डॉटर ऑफ कमांडर एस कार्तिकेयन। क्लियर है। अच्छा, अब यहां पे सवाल ये आता है कि कौन कौन सी पीक्स जो हैं इन्होंने क्लाइम करी हैं। तो सबसे पहले ये आपका जीके का एक और भी क्वेश्चन यहां से आपका सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले माउंट किलिमंजारो, ये कहां है सर? ये है अफ्रीका में। ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है माउंट एल्ब्रूस, ये कहां है सर? यूरोप में। ठीक है, वहां की हाईएस्ट पीक है। देन माउंट कॉसियोस्को, ये कहां है सर? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट इज एकॉन कैगुआ, ये कहां है सर? ये है साउथ अमेरिका में, राइट। नेक्स्ट है माउंट डेनली, ये कहां है सर? नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद एवरेस्ट है हमारे बाजू वाले देश में, एशिया। एंड देन माउंट विंसन इन अंटार्कटिका, राइट, क्लियर है। तो दिस इज द फीट दैट शी हैज अचीव्ड एट सच अ यंग एज। देन मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है 2024-25 का। इस पे सवाल जरूर आएगा, किसको डिफीट किया है सर फाइनल में? एमपी को डिफीट किया है। ठीक है, ये मुंबई का सेकेंड टाइटल है। ठीक है, राइट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, रॉड्री ने 2024 का मेंस बैलन डी'ओर जो टाइटल है वो जीत लिया है। ठीक है, राइट, ही इज फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब। ठीक है, देन आइटेना बॉनमैटी, ये वुमेन्स के केस में सेम इन्होंने जीता है। ठीक है, राइट। देन मैक्स वर्स्टैपेन 2024 का कतर ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है। लैंडो नॉरिस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, राइट, फॉर्मूला 1 में। देन न्यूजीलैंड के विमेंस क्रिकेट
टीम ने 23 साल के बाद दे हैव क्लिंच्ड आईसीसी T20 वर्ल्ड कप डिफीटिंग साउथ अफ्रीका। ठीक है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2024 का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने। किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को हराया है। ठीक है। देन कार्लोस अल्कराज काफ़ी न्यूज़ में थे पिछले 2-3 सालों से। तो 2024 चाइना ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल इन्होंने जीत लिया है, राइट, याद रखेंगे। रविचंद्रन अश्विन, ही बिकम्स द हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हिस्ट्री। ठीक है, कितने विकेट ले लिए सर? 188 विकेट्स हो गए हैं। नैथन लियोन को इन्होंने पीछे छोड़ा है और ये इन्होंने 39 मैचेस में इतने विकेट्स लिए हैं। ठीक है, राइट। देन कोको गॉफ 2024 चाइना ओपन विमेन्स सिंगल्स टाइटल इन्होंने जीत लिया है। ठीक है। देन जैनिक सिनर 2024 संघाई मास्टर मेंस सिंगल टाइटल, राइट, क्लियर है। देन नेक्स्ट मोदी जी, इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जिसमें कुवैत्स ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, एक सवाल 100% गारंटी है, सीडीएस एफकेट दोनों में, हाई सिविलियन ऑनर। ठीक है। लेटरल रिलेशन जो इंडिया और कुवैत के बीच में स्ट्रेंथन किए हैं उसके लिए इनको मिला है। ठीक है। कुवैत में क्या है अवार्ड का नाम? क्या है सर अवार्ड का नाम? मुबारक अल कबीर। देन गुआना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस बाय प्रेसिडेंट इरफान अली, ये भी मोदी जी को मिला है, राइट। नेक्स्ट डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, ये भी इनको मिला है। बारबाडोस ने वेस्टो किया है ऑनरी फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, किसको? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, राइट। तो ये 4-5 अवार्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। देन जार थिलविक, विक्टोरिया जार थिलविक, ये 21 ईयर ओल्ड डेनिश मॉडल एंड डांसर हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय बिकमिंग फर्स्ट डैनिश कंटेस्टेंट टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल। जिंदगी में पहली बार डेनमार्क के पास गया है। ठीक है, राइट। चलिए, मेक्सिको में ये क्या हुआ था? इवेंट हुआ था। ठीक है, मिस यूनिवर्स बनी है। देन फेमिना मिस इंडिया के बाद शिवांगी देसाई को मिला है मिस चार्म इंडिया का खिताब 2024। माधव गडगिल, राइट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन, याद रखेंगे, माधव गडगिल। ठीक है, राइट, क्लियर, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। देन टाइम मैगजीन ने ऑनर किया है डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2024, ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल आ सकता है। देन 13th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा लंदन, राइट, इसमें द कुंबाया स्टोरी को क्या मिला है? इट हैज सिक्योर्ड प्रेस्टिजियस एक्कोलेड फॉर इट्स कंपेलिंग नैरेटिव प्रमोटिंग एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। कुंबाया स्टोरी, द कुंबाया स्टोरी, याद रखेंगे। मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, मिथुन दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का। ठीक है। देन मोरक्को की कैपिटल रबात, इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल 2026 के लिए डिक्लेयर किया गया है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रबात वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2026, राइट। देन समंता हार्वे, इनको 2024 का बुकर प्राइज मिला है, किसके लिए? उनकी नोबेल ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, फॉर लिटरली डेप्थ, कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग एंड यूनिक एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स थीम्स, राइट। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व, इसको मिला है डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग 57th टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ध्यान रखेंगे सर। ठीक है, रातापानी। देन असम्स मजुली रिवरीन आइलैंड, किसके ऊपर है? ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ठीक है, तो इट हैज बिकम द एपिसेंटर ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग कंजर्वेशन वर्क विद टैगिंग ऑफ द गैंगेज रिवर डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट एम्स ऋषिकेश, इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस, राइट, किसने शुरू किया है सर? एम्स ऋषिकेश ने। अगेन श्रीनगर वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, याद रखेंगे कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो सर्विस है वो कहां पे स्टार्ट की गई है? श्रीनगर, राइट। नेक्स्ट एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, इन्होंने अनवील किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल कन्वर्जन प्लांट एट विंध्याचल फैसिलिटी, राइट, याद रखेंगे, CO2 से मिथेनॉल कन्वर्ट करने के लिए एनटीपीसी ने विंध्याचल में क्या किया है? प्लांट एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, राइट।
देन बेंगलुरु ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, कहाँ पे? इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, ISEC, ठीक है। ये रियल टाइम एस्टिमेट देगा कर्नाटका और इंडिया के पॉपुलेशन का, ठीक है, राइट, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के लिए डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, राइट। किसने इसको डेवलप किया है? ISEC के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। और ये अपडेट करेगा स्टेट की पॉपुलेशन इन एवरी 1 मिनट एंड 10 सेकेंड्स एंड द नेशनल पॉपुलेशन एवरी 2 सेकेंड्स। विजडम, लाइसन एल्बाट्रॉस एंड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन वाइल्ड बर्ड, ठीक है, इसने 60th एग दिया है एट द एज ऑफ 74, ठीक है, कहां पे? मिडवे एटोल नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज, नॉर्थ पैसिफिक। देन GI टैग की बात करें, एरी सिल्क, इसको GI टैग मिला है, असम का है ये, ठीक है, राइट। नेक्स्ट घर चोला, इसको भी GI टैग मिला है, ठीक है, गुजरात का कल्चरल हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, याद रखेंगे, यूनिक बीविंग टेक्निक के लिए है। फिर ऑपरेशन यगी, ये किस लिए है? ह्यूमैनिटेरियन एड किसको देने के लिए? म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए, क्योंकि यहां पे टाइफून यगी आया था, राइट। तो उसके लिए भी हमने कंट्रीब्यूट किया है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। कहां पे? म्यांमार, लाओस और वियतनाम। फिर इंपॉर्टेंट GI टैग्स की बात करें अगर हम 2024 के लिए, तो वी हैव कश्मीर सैफरन, जो कि जम्मू कश्मीर से है, मणिपुरी ब्लैक राइस, फूड आइटम है मणिपुर का, कांधमल हल्दी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उड़ीसा से, रसोगुल्ला उड़ीसा। देन कोडाई कनाल मलाई पोंडू, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तमिलनाडु। पौंडम हैंडीक्राफ्ट है मिजोरम का। गोतेखेर, ये मिजोरम का हैंडीक्राफ्ट। हमारम हैंडीक्राफ्ट है मिजोरम का। देन पलानी पंचमिर्थम फूड आइटम है तमिलनाडु का, राइट। देन टॉल होलुपुअन हैंडीक्राफ्ट है मिजोरम का। मिजो पुंचाई हैंडीक्राफ्ट मिजोरम। गुलबर्गा तुर दाल फ्रॉम कर्नाटका है। तिरूर बीटल लीफ, ये केरला से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, या इसी को तिरूर वेट्टिला भी बोलते हैं। खोला चिल्ली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट गोवा से। इडू मिश्मी टेक्सटाइल्स अरुणाचल प्रदेश से हैंडीक्राफ्ट है। डिंडिगुल लॉक्स तमिलनाडु से है। देन नेक्स्ट कंडांगी सारी अगेन तमिलनाडु। श्रीविल्लीपुत्तूर पलकोवा फूड आइटम तमिलनाडु। अमरोहा ढोलक उत्तर प्रदेश से, अमरोहा जिला से, ठीक है। नेक्स्ट महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, ये भी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में है महोबा। मैनपुरी तरकशी यूपी। संबल हॉर्नक्राफ्ट यूपी। बागपत होम फर्निशिंग यूपी। बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट यूपी। कल्पी हैंडमेड पेवर, ये भी यूपी से। तो ये सारे इनको क्या मिला है? GI टैग मिला है 2024 के लिए, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने नोबेल प्राइज विनर्स फॉर 2024 के लिए, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में मिला है सर जॉन जे होफील्ड और जॉफ्री हिंटन के लिए को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सर ये मिला है डेविड बेकर फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, डेमिस हैसेबिस प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन और जॉन जंपर के लिए प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। अच्छा, फिजिक्स में जो जॉन जे हॉफील्ड को मिला है वो फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट एनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। जॉफ्री हिंटन को भी सेम चीज के लिए मिला है। देन नेक्स्ट अगर हम फिजियोलॉजी या मेडिसिन की बात करें तो विक्टर एम्ब्रोस माइक्रो आरएनए एंड गैरी रुफकुन, इनको भी माइक्रो आरएनए इसमें काम किया था। देन लिटरेचर के लिए हैंग कैंग फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट नोबेल पीस प्राइज निहोन हिडांक्यो, ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन से फ्री बनाने के लिए एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन, इस काम के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला है। एंड देन इकोनॉमिक्स के लिए जो इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2024 पुरस्कार मिलता है उसमें डैरेन एसमोग्लू, ठीक है, फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। साइमन जॉनसन फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। एंड सेम इन्होंने तीनों ने एक ही चीज पे काम किया था, जेम्स ए रॉबिन्सन फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, राइट।
तो दिस इज इट फॉर द डे, राइट। ये था हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आज का ये वीडियो, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन जितने टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर किए गए हैं उससे आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम चांसेस है कि जो आपके एफकेट के अंदर करंट अफेयर्स पूछा जाएगा वो यहीं से आएगा, ठीक है। तो मिस मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। और अभी तक यहाँ तक आप आए हैं तो अच्छे से देखा ही होगा आपने। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो इन अ कपल ऑफ डेज जो कि जीएस से रिलेटेड होगी। जय हिंद।